द मॉन्क हु सोल्ड हिज फरारी बाय रॉबिन शर्मा। आज की दुनिया में हैप्पीनेस की डेफिनेशन पूरी तरह बदल चुकी है। लोग सोचते हैं कि लंबी गाड़ी, बड़ा घर, महंगे कपड़े और विदेशों में छुट्टियां लेना ही असली सुख है। यही वजह है कि हम सब इसी दिखावे वाली लाइफस्टाइल को अपनाने की दौड़ में शामिल हो जाते हैं। लेकिन क्या सच में ये हमें खुश कर पाती है? रॉबिन शर्मा की बुक द मॉन्क हु सोल्ड हिज फरारी एक ऐसी इंस्पायरिंग किताब है जो बताती है कि असली खुशी और शांति कहाँ छुपी हुई है। ये किताब एक ऐसे कैरेक्टर के बारे में है जो बेशुमार दौलत और सक्सेसफुल लाइफ होने के बावजूद भी अपनी लाइफ से खुश नहीं था और फिर आखिरकार अपनी फरारी को भी बेचकर निकल पड़ता है सच्ची खुशी की तलाश में। अगर आप रियल हैप्पीनेस और रियल एसेंस ऑफ लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं तो फिर वीडियो को अंतिम तक जरूर देखिएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। नंबर 1, सर्च फॉर रियल लाइफ। अगर आप सड़क पर दी गई स्पीड लिमिट को पार कर ले तो क्या हो सकता है? एक्सीडेंट। ठीक वैसे ही अगर आप अपनी लालच की लिमिट पार कर देंगे तो फिर नुकसान उठाना तय है। रॉबिन शर्मा अपनी किताब में जिक्र करते हैं एक ऐसे कैरेक्टर की जो एक मशहूर वकील थे जिनका नाम था जूलियन मैंटल। जूलियन एक ऐसे वकील थे जिन्होंने बड़े बड़े केस जीते और नाम, शोहरत और दौलत का अंबार लगा दिया। वो सब कुछ उनके पास था जिनके बारे में लोग सिर्फ ख्वाब में देखते हैं। बड़ा घर, शानदार गाड़ियां, महंगी चीजें, हर वो चीज जो लोग सोचते हैं। लेकिन इस सब के बावजूद उनकी जिंदगी से सुकून और खुशी गायब हो चुकी थी। वो न अपने काम में सेटिस्फाइड थे, न अपने रिश्तों में खुश थे। अपने पिताजी से बातचीत तक बंद हो गई थी और उनकी शादी भी टूट चुकी थी। इस भाग दौड़ और तनाव ने उन्हें 50 की उम्र में ही 70 साल का बूढ़ा बना दिया था। फिर एक दिन कोर्ट रूम में बहस करते करते जूलियन अचानक गिर पड़े। उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया जहां डॉक्टर ने बताया कि उन्हें हार्ट अटैक आया है। इस घटना ने जूलियन की जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया। क्वेश्चंस ऑफ लाइफ। हॉस्पिटल में भर्ती जूलियन ने खुद से कुछ गहरे सवाल पूछे। क्या मैं अपनी जिंदगी में सही चीजों के पीछे भाग रहा था? क्या जिंदगी का मकसद सिर्फ पैसा, शोहरत और महंगी चीजें जुटाना ही है? इन सवालों ने उनके मन को इतना बेचैन कर दिया कि उन्होंने अपनी अब तक की कमाई हुई दौलत और जिंदगी के मोह को अलविदा कह दिया। उन्होंने अपना घर और अपनी फेमस फरारी कार बेच दी और निकल पड़े सच्चाई की तलाश में। सेजेस ऑफ सिवाना एंड योगी रमन। जूलियन की ये खोज उन्हें भारत के हिमालय में ले आई जहां उन्होंने सिवाना के साधुओं के बारे में सुना। सिवाना के लोग अपनी परफेक्ट लाइफस्टाइल और अद्भुत खुशी के लिए जाने जाते थे। वहीं जूलियन की मुलाकात हुई योगी रमन से जो 100 साल से भी ज्यादा उम्र के थे, लेकिन उनके चेहरे की चमक 30 साल के युवा जैसी थी। जूलियन ने अपने मन के सारे सवाल योगी रमन से पूछ लिए। योगी रमन ने जूलियन की जिज्ञासा और समर्पण भाव को देखकर वादा किया कि वो उन्हें सिवाना के लोगों की खुशहाल और बैलेंस्ड लाइफ का रहस्य बताएंगे। नंबर 2, द लेसन स्टोरी। क्या आप अपनी जिंदगी में ओवरथिंकिंग और नेगेटिव सोच से परेशान हैं? अगर हाँ, तो सिवाना सिस्टम का ये फॉर्मूला आपकी जिंदगी बदल सकता है। ये सिस्टम सिखाता है कि किसी भी काम को करते वक्त उसके रिजल्ट की चिंता छोड़कर सिर्फ उस काम की प्रोसेस पर ध्यान दे। इस बात को समझाने के लिए रमन योगी जूलियन को एक कहानी सुनाते हैं। वो कहते हैं, इमेजिन करो कि तुम एक खूबसूरत बगीचे में बैठे हो। ये बगीचा समुद्र के किनारे है और वहां हर तरफ रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं। चारों ओर से आती ताजगी भरी खुशबू तुम्हारा मन मोह रही है। इस अद्भुत नजारे के बीच तुम्हारी नजर एक लाल रंग के लाइट हाउस पर जाती है जो इस पूरे नजारे का हिस्सा बनकर इसे और खास बना रहा है। तभी अचानक उस लाइट हाउस के पीछे से एक सुमो पहलवान निकल कर आता है। वो करीब 9 फीट लंबा और 200 किलो वजन है। उसके शरीर में कोई भी कपड़ा नहीं है सिवाय एक गुलाबी रंग के तार के जो उसने अपने निचले हिस्से को ढकने के लिए पहना हुआ है। सुमो पहलवान इधर उधर टहल रहा होता है कि उसकी नजर एक घड़ी पर पड़ती है। वो घड़ी पुरानी और जर्जर है, जैसे इसे किसी ने सालों पहले यहाँ गिरा दिया हो। पहलवान उस घड़ी को उठाने के लिए झुकता है, लेकिन जैसे ही वो झुकता है वो जमीन पर गिर पड़ता है और बेहोश हो जाता है। बेहोश पहलवान वहीं पड़ा रहता है, लेकिन थोड़ी ही देर में उसे फूलों की भीनी भीनी खुशबू महसूस होती है। इस खुशबू की ताकत से उसकी आंखें खुल जाती है।
जब वो उठकर चारों ओर देखता है तो उसे हीरो से बना एक चमकता हुआ रास्ता दिखाई देता है। वो उस रास्ते पर चलने लगता है। कुछ ही देर में वो रास्ता उसे इतना दूर ले जाता है कि वो तुम्हारी नजरों से ओझल हो जाता है। इस तरह ये कहानी खत्म हो जाती है। जूलियन को ये कहानी सुनने के बाद गुस्सा आ गया। उसने कहा, ये कैसी बेवकूफी भरी कहानी थी, इसमें कोई लॉजिक ही नहीं था। शायद आपको भी ऐसा ही लग रहा होगा कि क्या बकवास कहानी है। जूलियन की बात सुनकर योगी रमन मुस्कुराते हुए बोले, ये कोई साधारण कहानी नहीं है, इसमें छिपे हर एक एलिमेंट में एक गहरा संदेश है। अगर तुम इसे समझोगे तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। मैं तुम्हें इसे एक एक रूल के फॉर्म में समझाता हूँ। आपके टाइम के वैल्यू को समझते हुए हमारा प्रयास यही रहता है कि कम समय में ही आपको बेहतरीन किताबों की समरी बताई जाए। लेकिन अगर आप खुद से इस किताब को पढ़कर और गहराई से जानना चाहते हैं तो फिर स्क्रीन पर दिखाए गए लिंक से इस किताब को खरीद सकते हैं। नंबर 3, मास्टरिंग द माइंड। रमन योगी ने जूलियन को अपनी कहानी के पहलुओं को समझाने के लिए सबसे पहले हमारे मन को एक खूबसूरत बगीचे से कंपेयर किया। जैसे किसी बगीचे की खुशबू को वहां का कचरा खराब कर देता है, वैसे ही हमारे मन की शांति और पॉजिटिविटी को नेगेटिव थॉट्स और टेंशन खराब कर देते हैं। अब आप ही बताइए, क्या कोई अपने गार्डन को गंदा छोड़ता है? बिल्कुल नहीं। हर माली अपने गार्डन को साफ सुथरा और सुंदर बनाने में जुटा रहता है। ठीक उसी तरह हमें भी अपने मन की सफाई करनी होगी। अब सवाल आता है, तो फिर कैसे करें अपने मन की सफाई? इसके लिए सबसे पहला स्टेप है नेगेटिविटी से दूर रहना। ये जितना आसान लगता है उतना है नहीं। नेगेटिव न्यूज, ओवरथिंकिंग और टॉक्सिक लोग, ये सब मिलकर हमारे मन को खराब करते रहते हैं। ऐसे में खुद को इनसे दूर रखना बहुत जरूरी है। लेकिन इसके लिए जरूरी है फोकस और सेल्फ कंट्रोल। अब ये सेल्फ कंट्रोल आएगा कैसे? योगी रमन ने इस पर एक कमाल की ट्रिक बताई है जिसे कहा जाता है द हार्ट ऑफ रोज मेथड। इस मेथड में आपको बस एक सिंपल चीज करनी है। अपने सामने कोई भी चीज रखिए, जैसे एक फूल, पेन या कोई और ऑब्जेक्ट। अब अगले 5 मिनट तक पूरे ध्यान से बस उसी चीज को देखिए। उसकी हर डिटेल को नोटिस कीजिए, उसकी बनावट, उसका रंग, अगर उसमें खुशबू है तो फिर उसकी खुशबू। कुछ ही देर में आप महसूस करेंगे कि आपका पूरा ध्यान सिर्फ उसी चीज पर है। इस प्रैक्टिस से आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा। धीरे धीरे आप सीख जाएंगे कि कैसे अपने दिमाग में चल रहे थॉट्स को ट्रैक करें और उन्हें कंट्रोल करें। इस तरीके से आपका दिमाग धीरे धीरे नेगेटिविटी को हटाकर पॉजिटिविटी पर फोकस करना शुरू कर देगा। आजकल हर तरफ नेगेटिव न्यूज और टॉक्सिसिटी भरी पड़ी है। ये सब हमारी प्रोडक्टिविटी को सीधा प्रभावित करती है। ऐसे में अगर आप एक खुशहाल लाइफ जीना चाहते हैं तो फिर दलाई लामा की किताब द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस की समरी वीडियो देख सकते हैं। इसे देखने के लिए आप आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। नंबर 4, इंपॉर्टेंस ऑफ गोल एंड पर्पस। जिंदगी को खुशहाल और सफल बनाने के लिए एक मकसद होना बहुत जरूरी है। बिना मकसद या गोल के जिंदगी एक ऐसी नाव बन जाती है जो बिना पतवार के लहरों के साथ बहती रहती है। इस बात को समझाने के लिए रमन योगी कहते हैं कि समुद्र किनारे का लाइट हाउस जहाजों को रास्ता दिखाने का काम करता है। अगर ये लाइट हाउस ना हो तो रात के अंधेरे में जहाज चट्टानों से टकराकर टूट सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह अगर हमारी जिंदगी में कोई गोल, कोई पर्पस नहीं होगा तो हम भी दिशाहीन होकर इधर उधर भटकते रहेंगे। और जब सही दिशा नहीं होगी तो परेशानियों और असफलताओं की चट्टानों से टकराना तो तय ही है। योगी रमन ने जूलियन को 4 आसान स्टेप्स बताए जिससे कोई भी अपनी लाइफ का गोल सेट कर सकता है। सबसे पहला है सेट अ क्लियर इमेज ऑफ योर गोल। सबसे पहले अपने मन में अपने लक्ष्य की एक तस्वीर बनाए। ये तस्वीर आपके दिल में जोश और मोटिवेशन जगाएगी। सोचिए कि जब आप अपने सपने को पूरा करेंगे तो कैसा महसूस होगा। उस खुशी को अपने अंदर महसूस करें। दूसरा है पुश योरसेल्फ। ये जरूरी है कि आप खुद को हर दिन उस लक्ष्य के करीब ले जाने के लिए पुश करें, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए। हार न माने। याद रखें, आपका सपना आपका इंतजार कर रहा है। तीसरा है सेट अ टाइमलाइन। अपने मकसद को पूरा करने के लिए एक डेडलाइन सेट करें। कोई भी काम सही समय पर ही अच्छा लगता है। अगर आप सिर्फ सोचते रहेंगे और कोई टाइम फिक्स नहीं करेंगे तो शायद वो सपना कभी पूरा ही नहीं होगा। और चौथा है मैजिक रूल ऑफ 21।
मैजिक रूल ऑफ 21 का मतलब है कि अगर आप किसी काम को लगातार 21 दिनों तक करेंगे और पूरे मन लगाकर करेंगे तो वो आपकी आदत बन जाएगी। अब जैसे ही वो काम आपकी रूटीन का हिस्सा बन जाएगा, आप उस पर बेहतर काम कर पाएंगे। बस याद रखें, आपके लाइफ का गोल वो लाइट हाउस है जो अंधेरों में आपकी राह रोशन करता है। नंबर 5, 10 गोल्डन रूल्स ऑफ रमन योगी। योगी रमन कहते हैं कि सुमो पहलवान भी शिवाना का एक सिंबल है जो दिखाता है कि अपने शरीर और माइंड को बैलेंस में रखना बहुत जरूरी है। राइटर ने अपने किताब में काइजन नामक जापानी प्रिंसिपल का जिक्र किया है, जिसका मतलब है कंटिन्यूअस ग्रोथ। ये टेक्निक बताता है कि हमें कभी रुकना नहीं चाहिए, हर दिन छोटे छोटे कदम उठाकर लगातार ग्रोथ करनी चाहिए। जैसे एक सुमो रेसलर सालों की मेहनत के बाद फाइट करता है, उसी तरह हमें भी कंटिन्यूअस एफर्ट करते रहना है। रमन योगी के 10 टिप्स हमारी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए एक रोड मैप की तरह है, जिनमें सबसे पहला है स्पेंड अलोन टाइम। डेली खुद के साथ थोड़ा वक्त बिताए, नेचर के पास जाए या मेडिटेशन करे। ये आपके मन को शांति देगा और आपको क्लियर फोकस देगा। दूसरा है एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटी। हफ्ते में कम से कम 5 घंटे कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करें, दौड़ना, साइकिलिंग या यहाँ तक कि गार्डनिंग। कोई भी एक्टिविटी आपके शरीर को फिट और दिमाग को एक्टिव बनाएगी। तीसरा है हेल्दी फूड। ताजा सब्जियां, फल और हेल्दी फूड को अपनी डाइट का हिस्सा बनाएं। कोशिश करें कि मीट कम खाएं। आपका शरीर वही बनता है जो आप खाते हैं। चौथा है मेक रीडिंग योर हैबिट। रोज कम से कम आधा घंटा पढ़े, किताबें, आर्टिकल्स या कोई भी ऐसा कंटेंट पढ़े जो आपको नई नॉलेज दे और आपकी सोच को आगे बढ़ाए। पांचवा है अप्रिशिएट योरसेल्फ। जब भी आप कुछ अच्छा करें, खुद को क्रेडिट दे। ये सेल्फ मोटिवेशन का सबसे अच्छा तरीका है। छठा है वेक अप अर्ली। सुबह जल्दी उठने की आदत डाले। यह आपकी एनर्जी को बूस्ट करेगा और दिन भर आपको फोकस में रखेगा। सातवां है लिसन गुड म्यूजिक। अच्छे म्यूजिक को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाए। ये न सिर्फ आपके मूड को बेहतर करेगा बल्कि आपकी क्रिएटिविटी को भी बढ़ाएगा। आठवां है पॉजिटिव सेल्फ टॉक। हमेशा खुद से अच्छी बातें करें। जैसे आप अपने बेस्ट फ्रेंड से बात करते हैं, वैसा ही अपने आप से करें। जो आप सोचते हैं और बोलते हैं वही आप बनते हैं। नंबर 9 है सेट रेगुलर स्मॉलर टारगेट्स। हर दिन छोटे छोटे गोल सेट करें और उन्हें पूरा करें। यह आपको आत्मविश्वास और एक सेंस ऑफ अचीवमेंट देगा। आखिरी है लिमिट योर विशेस। कम इच्छाएं और ज्यादा संतोष रखें। जब आप अपनी जरूरतों को समझेंगे तब आप किसी भी परिस्थिति में खुश रह पाएंगे। नंबर 6 डिसिप्लिन्ड लाइफ। अगर किसी इंसान के फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना हो तो उसकी डेली हैबिट्स को देख ले। यही हैबिट्स उसकी पूरी लाइफ को डिसाइड करती है। योगी रमन ने जूलियन को बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल से समझाया। वो बोले, एक सुमो पहलवान जिसके शरीर पर एक रस्सी बंधी हुई है, वो रस्सी बड़ी नहीं है बल्कि छोटे छोटे तारों से बनी है। यही छोटे छोटे तार हमारी डेली हैबिट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। योगी रमन ने आगे कहा, तुम्हारी लाइफ कहाँ जाएगी ये तुम्हारी इन छोटी छोटी आदतों पर डिपेंड करता है। अगर तुम्हारा अपनी हैबिट्स पर कंट्रोल नहीं है तो तुम्हारी लाइफ ऐसे बिखर जाएगी जैसे ताश के पत्तों का घर। लेकिन अगर तुम इन हैबिट्स को धीरे धीरे सही कर लो तो तुम्हारी लाइफ बेहद स्ट्रांग बन जाएगी। जूलियन ने सिर हिलाते हुए कहा, लेकिन ये छोटी चीजें इतनी छोटी लगती है कि उनका इम्पैक्ट समझ में ही नहीं आता। योगी रमन मुस्कुराए और बोले, सही कहा, ये चीजें छोटी लगती है, जैसे समय पर सोना, हेल्दी खाना खाना और पॉजिटिव सोच रखना। लेकिन जब ये सब मिल जाती है तो तुम्हारी लाइफ को ऐसा स्ट्रॉन्ग बेस देती है जिसे गिराना मुश्किल हो जाता है। उन्होंने एक और इम्पोर्टेंट बात जोड़ी, तुम्हें तुरंत इसका असर नहीं दिखेगा, लेकिन अगर इन्हें इग्नोर किया तो कुछ समय बाद तुम्हें इनकी कमी जरूर महसूस होगी और तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होगी। लाइफ में डिसिप्लिन जरूरी है। ये छोटी छोटी चीजें जैसे सुबह जल्दी उठना, रेगुलर एक्सरसाइज करना और हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाना भले ही छोटी लगे, लेकिन यही मिलकर आपकी लाइफ को सक्सेसफुल बनाती है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम जानेंगे कि सुमो का गिरना और फूलों की खुशबू से उठना हमारी लाइफ से क्या कनेक्शन है। नंबर 7 लिव इन द प्रेजेंट। हैप्पीनेस कोई मंजिल नहीं है बल्कि ये एक ऐसी जर्नी है जो हर पल चलती रहती है। योगी रमन बताते हैं कि एक सुमो पहलवान
अपनी ताकत और एबिलिटी के लिए जाना जाता है, लेकिन जब उसने एक घड़ी को पकड़ने की कोशिश की तो उसका अपना ही वजन उसे जमीन पर गिरा देता है। यहाँ घड़ी का मतलब है टाइम और सुमो पहलवान का मतलब है हमारी काबिलियत, यानी हमारी एबिलिटी। भले ही हमारे अंदर कितनी भी काबिलियत हो, अगर हम टाइम को बर्बाद करते रहेंगे तो हमारी जिम्मेदारियां इतनी बढ़ जाएंगी कि हम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। समय को सही तरीके से इस्तेमाल करना ही असली ताकत है। काम को बिना टाले प्रायोरिटाइज करना ही जरूरी है। इससे न सिर्फ आपका टाइम बचेगा बल्कि आप वर्तमान में जीने का आनंद भी ले पाएंगे। जब आप ऐसा करेंगे तो आपकी काबिलियत का सुमो पहलवान कभी नहीं गिरेगा। जूलियन को सुमो पहलवान को होश में लाने वाले फूल का मतलब जानना था। योगी रमन ने बताया कि वो फूल ह्यूमिलिटी और सेल्फलेसनेस का प्रतीक है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमें असली खुशी मिलती है। जैसे जब आप किसी को फूल देते हैं तो आपकी हथेलियों में भी उसकी खुशबू रह जाती है। दूसरों की मदद करके जो खुशी मिलती है वो करोड़ों की दौलत से भी काफी ज्यादा कीमती होती है। इसके बाद योगी रमन ने जूलियन को उन हीरो के बारे में बताया जो हमारे जीवन के सबसे अनमोल पल है। अगर हम फ्यूचर की चिंता छोड़कर आज में जीना सीख ले तो यही छोटे छोटे पल हमारी लाइफ के सबसे खूबसूरत हीरे बन जाते हैं। खुशी एक गोल नहीं है जिसे हासिल किया जाता है, ये एक जर्नी है जिसे हर पल जिया जाता है। आने वाले कल की फिक्र में अपने आज को खराब मत करे। योगी रमन की इन बातों ने जूलियन को सिखाया कि जिंदगी को सही तरीके से कैसे जिया जाए। जूलियन ने इन तरीकों को अपनाया और अपनी लाइफ को पूरी तरह बदल दिया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो फिर हम आपको स्वामी विवेकानंद की कर्मयोग किताब की समरी वीडियो रेकमेंड करना चाहेंगे। इसे देखने के लिए आप स्क्रीन पे दिखाए गए वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं। धन्यवाद।